हेलो एवरीवन, आई एम सतीश। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एचएस 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाटो को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे नाटो क्यों खबरों में रहता है और नाटो के बारे में जानेंगे किस तरह की उसकी इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड लेवल की जियोपॉलिटिक्स में। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट नाटो। बात करते हैं नाटो के बारे में, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका पूरा नाम है नाटो का। बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसका फाउंडेशन रखा गया है 1949 में। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। अब किसके द्वारा की गई है? ये बेसिकली एक ट्रीटी साइन हुई थी वॉशिंगटन, यूएसए का जो कैपिटल सिटी है वॉशिंगटन, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी अमेरिका और जो यूरोप के देश थे उनके बीच में। इसी वजह से इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसको बनाया क्यों गया है, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि आपका 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, इसके बाद दुनिया में 2 ऐसे देश थे जो बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आए। एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। दोनों ही देश इस दुनिया में राज करना चाहते थे, अपनी डोमिनेंस चाहते थे, तो दोनों ने अपने लेवल पे काम करना शुरू किया। यूएसए ने क्लेवरली चेकआउट किया कि जो आपका यूएसएसआर है ये अपनी एक्सपेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि रशिया भी उसका ही हिस्सा था, तो एक्सपेंड करके ये क्या कर सकता है, यूरोप के देशों के ऊपर कब्जा कर सकता है। तो यूएसएसआर ने यूरोप के देशों के साथों मिलकर एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के अंतर्गत बोला गया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे यूएसएसआर के जो डोमिनेंस है उससे। इसकी वजह से इसकी स्थापना की गई 1949 4 अप्रैल को। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। चलिए नेचर के बारे में जानते हैं कि नाटो का नेचर क्या है। तो नाटो जो है बेसिकली एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है 32 देशों का। यानी एट प्रेजेंट कितने मेंबर इसके सदस्य हैं? 32 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और इन सब को कहा जाता है पॉलिटिकली एंड मिलिट्री मेंबर्स। ये बेसिकली मेंबर्स 2 कॉन्टिनेंट से संबंध रखते हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के। बेसिकली इसको शुरू नॉर्थ अमेरिका ने ही किया था, यूरोप को यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए। बात करते हैं इसकी फाउंडेशन जो रखी गई है, वो रखी गई है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। ये आर्टिकल 5 भी मेंशन है नाटो के जो रूल्स हैं या ट्रीटी है उसमें। इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या है, अगर नाटो के एक देश के ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो अटैक पूरे नाटो के ऊपर माना जाएगा। एक देश के ऊपर अटैक है तो 32 के 32 देश ही उस जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है उसके ऊपर सभी मिलकर अटैक कर देंगे। तो इस तरह से ये चीज़ मेंशन की गई है आर्टिकल 5 में। अभी तक आर्टिकल 5 को यूज़ एक बार ही किया गया है। ये किया गया था जब 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तब वो अटैक माना गया यूएसए का, तो उसको कंसीड किया गया अटैक ऑन नाटो, और सभी जो उस समय मेंबर थे उन सब ने उसको रिटेलिएट किया टेररिस्ट अटैक को ख़त्म करके। चलिए और डिटेल में जानते हैं मेंबर्स के बारे में। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो की गई है, तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं 12। शुरू में 12 ही देशों ने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यूएस का। यूएसए ने ही इसकी स्थापना के लिए इनिशिएट किया, और जो बाकी इसके फाउंडिंग मेंबर है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल और यूके, ये सारे इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो टोटल फाउंडिंग मेंबर्स हैं 12, एट प्रेजेंट में हैं 32। रिसेंट बात करें तो 2023 में फिनलैंड ने इसको 31वें देश के रूप में ज्वाइन किया। वहीं स्वीडन की बात करें तो 2024 मार्च महीने में स्वीडन ने इसको 32वें मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है। एक और इशू इसका न्यूज़ में चला हुआ है यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है, और यूक्रेन ने 2022 में एप्लीकेशन सबमिट की नाटो को ज्वाइन करने के लिए। इसी के अंतर्गत यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो गया, क्योंकि रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता है यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, और क्योंकि रशिया के अकॉर्डिंग जो यूक्रेन जो देश है वो यूएसएसआर का हिस्सा है, इसको रशिया में ही मर्ज करना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत 2 देशों में युद्ध शुरू हो गया, जिसका नाम है यूक्रेन रशिया वॉर, जो कि 2022 में शुरू हुआ है। ईयू मेंबर्स की बात करें, यानी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स जो नाटो के मेंबर नहीं हैं, यूरोप के वो देश जो इसका मेंबर नहीं हैं, वो एक है ऑस्ट्रिया,
दूसरा है साइप्रस, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है माल्टा। ये 4 यूरोप के देश हैं जो इसके सदस्य एट प्रेजेंट में नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं पर्पस क्या है नाटो का। तो नाटो का उद्देश्य क्या है? नाटो बेसिकली एक यूनिक लिंक बनाया गया है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। ये बेसिकली क्या करेगा, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज क्या करेंगी, आपस में कंसल्ट करेंगे और कॉपरेट करेंगी। किस क्षेत्र में? बेसिकली जो क्षेत्र है वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और जो टारगेट है यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस से उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और ये मल्टीनेशनल क्राइसिस जो मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये मिलकर चलाते हैं, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो फंडिंग की बात करें तो नाटो का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इसके मेंबर हैं ये सारे देश मिलकर फंड करते हैं, इसी के अंतर्गत ये संगठन चलाया जा रहा है। तो जो नाटो के जितने भी देश हैं वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, जितने भी इसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब कंट्रीब्यूशन किस तरह का है? जिस देश की जितनी ग्रॉस नेशनल इनकम है उस कॉस्ट शेयर फॉर्मूले के अंतर्गत उस देश की इनकम के अकॉर्डिंग उसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए जानते हैं नाटो की पार्टनरशिप के बारे में। तो नाटो ने क्या किया है, अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं 40 से अधिक जो नॉन मेंबर्स कंट्रीज है इसकी, यानी 40 से अधिक देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं, फिर भी नाटो ने उनके साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन किए हुए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं, जैसे कि नाटो पार्टनर्स बोला जाता है उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उन नॉन मेंबर्स को। बेसिकली इन्होंने रिश्ते किस स्ट्रक्चर पे आधारित हैं? तो 4 ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके बेस पे इनके बीच में आपस में रिश्ते मेंटेन हैं। नंबर 1 है पार्टनरशिप फॉर पीस। पीस के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं जिसके अंतर्गत नाटो अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वहीं मेडिटेरियन डायलॉग, जो मेडिटेरियन सी के पास है यानी भूमध्य सागर के पास जो देश हैं वो आपस में मिलकर कुछ डायलॉग कंडक्ट करते हैं नाटो के अंतर्गत। ये भी एक डायलॉग है जिसके अंतर्गत नाटो अपनी प्रेजेंस शो करता है। तीसरा है इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। जो इस्तांबुल शहर है वहाँ पे भी कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं नाटो के अंतर्गत जहाँ पे भी नाटो की प्रेजेंस देखी गई है। और है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नाटो की प्रेजेंस देखी गई है, वहाँ पे भी नाटो अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बात करते हैं 2022 का स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को शुरू किया नाटो ने कब? 2022 में। 2022 में इनका सबमिट हुआ और ये जो कंसेप्ट है ये शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत जो भी इमर्जिंग सिक्योरिटी रियलिटी है उसको चेकआउट करने के लिए, प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी इनसिक्योर चीज़ें सोसाइटी में देखी जा रही हैं, नाटो मेंबर्स के अमंग देखी जा रही हैं और उनको जो भी उनके दुश्मनों से खतरा है उसके बारे में चेकआउट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंसेप्ट शुरू किया 2022 में। बात करते हैं इसके अंतर्गत, इस कंसेप्ट के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया कि रशिया जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक और सीधा थ्रेट है जो भी इनके मेंबर्स हैं उनके लिए। यानी सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से माना जा रहा है? रशिया कंट्री से। और ये कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है? यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। बात करते हैं इस कंसेप्ट में चाइना का भी नाम आया। चाइना का नाम पहली बार देखा गया क्योंकि चाइना की जो लगातार इंटरेस्ट हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक बेसिस पे वो भी देखे गए। इंडो जो ओशन है, इंडियन ओशन है, वहाँ पे भी चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। इसी चीज़ को भी देखा गया और चाइना को भी एक थ्रेट के रूप में देखा गया। बाकी और भी सारे चैलेंजेस को इसके डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, जैसे कि टेररिज्म, साइबर, हाइब्रिड थ्रेट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया 2022 के जो स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट है नाटो का उसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाटो की एक्सपेंशन की बात करें ईस्टर्न यूरोप में। जो पूर्वी यूरोप है वहाँ पे नाटो ने किस तरह से एक्सपैंड हुआ उसके बारे में जानते हैं। बात करते हैं कि सोवियत यूनियन जिसका नाम है यूएसएसआर, जैसे कि 1949 में नाटो की स्थापना हो चुकी थी और रशिया भी जानता था, यानी यूएसएसआर भी जानता था कि यूएसए ने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसके अंतर्गत जो था कि रशिया अपनी इन्फ्लुएंस और ज़्यादा ना क्रिएट कर पाए यूरोप पे। तो रशिया ने भी इसको रिटेलिएट करते हुए एक खुद का मिलिट्री अलायंस बनाया ईस्टर्न यूरोप के 7 देशों के साथ मिलके। यानी उसमें कौन कौन बना? यूएसएसआर प्लस 7 कंट्रीज बनी ईस्टर्न यूरोप की। इन्होंने मिलके भी एक मिलिट्री अलायंस बनाया नाटो को काउंटर करने के लिए। और ये कब बनाएगा? 1955 में, 1955, 6 साल बाद ही इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे? वार्सा पैक्ट।
पोलैंड की जो कैपिटल है वहाँ पे इस समझौते को साइन किया गया इन 8 मेंबर्स के बीच में। और इस एग्रीमेंट को इसी के अंतर्गत यूएसएसआर ने डिफेंड करना शुरू किया, नाटो को उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू किया इस पैक्ट के अंतर्गत। बट जैसे कि हम जानते हैं कोल्ड वॉर के समय 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और सिंपल रशिया बन गया और बाकी 14 कंट्रीज अलग बन के निकल के आई। तो यूएसएसआर के कोलैप्स होते ही जो वॉरसॉ पैक्ट के मेंबर्स थे वो भी ऑटोमेटिक नाटो को ज्वाइन कर गए, क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया। इसमें कुछ देश हैं जो उसके अंतर्गत थे वॉरसॉ पैक्ट के। हंगरी जो कि पहले यूएसएसआर के फेवर में था, बाद में नाटो का मेंबर बना। पोलैंड, बुल्गारिया, इस्टोनिया, लटविया और भी बहुत सारे देश थे। कुल मिला के 7 देश थे ईस्टर्न यूरोप के। बात करते हैं नाटो की जो ओपन डोर पॉलिसी है, आर्टिकल 10 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। ओपन डोर पॉलिसी क्या है कि यूरोप का कोई भी देश जो है नाटो का मेंबर बन सकता है, जिसके अंतर्गत ये नाटो कंट्रीज उसको प्रोटेक्ट करेगी किसी भी तरह के एक्सटर्नल थ्रेट से। तो इसके बारे में आर्टिकल 10 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर चैलेंजेस क्या हैं जो नाटो ने फेस किए हैं। तो नाटो के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि फंडिंग इशू। बेसिकली समय के साथ साथ नाटो ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज कर दी है। बहुत सारे मेंबर कंट्री हैं जो नाटो के ऊपर फेथ नहीं दिखाती हैं, या एक तरह से बोल सकते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। तो उन देशों ने फंडिंग का भी थोड़ा सा पैटर्न कम कर दिया है। तो नाटो में बेसिकली फंडिंग का इशू भी देखा जा रहा है। दूसरा आता है राइट विंग नेशनलिज्म। लेफ्ट विंग नेशनलिज्म के कारण नाटो को इंपॉर्टेंस मिली, पर धीरे धीरे बहुत सारे यूरोप के देशों में राइट विंग नेशनलिज्म भी देखा गया, जिसके कारण नाटो की क्रेडिबिलिटी और लूज होती गई। तीसरा बात करें यूएस की कमिटमेंट यूरोप को डिफेंस करने में, यानी जब नाटो को बनाया गया था जो यूएसए ने कमिट किया था कि वो क्या करेंगे, यूरोप के देशों को बचाएंगे एक्सटर्नल थ्रेट से, बेसिकली यूएसएसआर और रशिया से। अब धीरे धीरे जैसे यूक्रेन को 2014 में जो क्रीमिया पार्ट था रशिया ने अटैक करके कब्जा लिया, तब भी नाटो कुछ नहीं कर पाया। इसके कारण नाटो की क्रेडिबिलिटी लूज होती गई और जो कमिटमेंट यूएस ने दी थी वो भी खत्म होती गई। फोर्थ है रशिया का एग्रेशन। रशिया जो है अग्रेसिवली काम कर रही है कि वो फिर से यूएसएसआर को बनाना चाहती है, वो अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहती है, जिसके कारण नाटो की क्रेडिबिलिटी और लूज हो गई है। चाहिए क्या था कि नाटो की यहाँ पे प्रेजेंस और ज़्यादा चाहिए थी इस एग्रेशन को रोकने के लिए, पर नाटो उतना उस लेवल पे काम नहीं कर पाया। फिफ्थ जो चैलेंज रहा है वो है चाइना का राइज। पिछले 25-30 सालों में चाइना ने इकोनॉमिकली भी राइज किया है और थोड़ा सा उसने मिलिट्री बेस पे भी अपनी थोड़ी सी एक्सपेंशन दिखाई है वर्ल्ड लेवल पे। तो चाइना का जो एक्सपेंडिंग मिलिट्री पोस्चर है उसने भी एक थ्रेट क्रिएट कर दिया है, नाटो के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बना के रख दिया है। तो इस तरह से ये सारे चैलेंजेस हैं नाटो के सामने। नेक्स्ट बात करते हैं नाटो +5। एक और इसी का ही एक्सपेंडेड वर्जन है नाटो का। नाटो के 5 और प्लस इंपॉर्टेंट 5 देश बनाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो अरेंजमेंट जो है करंटली एग्जिस्ट करती है नाटो के साथ यूएस और जो नाटो के पार्टनर्स हैं इसके साथ 5 अन्य देश भी जुड़े हुए हैं। 5 अन्य देश जो इसके मेंबर नहीं हैं, यानी जो यूरोप के मेंबर नहीं हैं, नाटो की मेंबर भी नहीं हैं, इसीलिए +5 का टाइटल दिया गया है। वो देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल। ये 5 मेंबर हैं नाटो प्लस पैनल के। इस पैनल को फॉर्मलाइज किया गया 2019 में। इसको बनाने का पर्पस क्या है? जो मुख्य उद्देश्य है इसका डिफेंस की कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाना है, जो नाटो के ग्लोबल पार्टनर्स हैं उन सब में मिलकर। तो ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस किया गया था किस चीज़ के लिए? जो चाइना का थ्रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इंडियन ओशियन में भी चाइना की इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है, चाइना की मिलिट्री भी एक्सपेंड होती जा रही है, वेरियस मिसाइल्स को भी टेस्ट करती जा रही है चाइना। इसी थ्रेट को रोकने के लिए नाटो +5 ग्रुप को बनाया गया, हालांकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने नाटो के बारे में जाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी को। बहुत ही जल्द HS 2025 के लिए हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।